सिर्फ 10 रुपए में पूरे साल के लिए स्टोर करें ये कसूरी सोया मेथी। आप सिर्फ 10 रुपए में कसूरी सोया मेथी को पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इससे सस्ती रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती है। फ्रेंड, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 10 रुपए में पूरे साल के लिए कैसे इसको स्टोर किया है। सोया मेथी को पूरे साल स्टोर करने का बहुत ही आसान सा ये तरीका है। तो ये देखिए, मैंने 1 किलो से ज्यादा करीब सोया मेथी मंगा ली है। ये इस तरह की इसकी गड्डी है। इसकी गड्डी को मैं काट के अलग कर दूंगी और ये मेथी को मैं खोल दूंगी। ये आपकी कसूरी मेथी का भी काम करेगा। इसमें सोया का मिक्स हो जाता है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए, ये मैंने इसको खोल दिया है। अब मुझे इसकी जड़ को अलग करना है, डंडी को नहीं करेंगे। डंडी भी यूज हो जाएगी, लेकिन कैसे यूज होगी आपको आगे पता चलेगा। देखिए, ये इस तरह से मैं लूंगी, इसकी जड़ को मैं निकाल दूंगी, इसकी पत्तियां को ले लूंगी और ऊपर से बस डंडी को हटा दूंगी। नीचे की डंडी को नहीं हटाऊंगी। इस तरह से मैं डालती जाऊंगी। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी होता है। डंडी को भी नहीं हटाना है, बस यही तो है। लेकिन इसके लिए मैं कुछ और यूज करूंगी। किस तरह से यूज करूंगी ये आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। बस इस तरह से आप डालते चाहिए, चाहे वो सोया हो चाहे वो मेथी हो। का दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से एक एक सोया मेथी को आप इकट्ठे कर लीजिए और ऊपर की जड़ को इस तरह से चाकू की सहायता से बिल्कुल काट लीजिए। जड़ को हटा दीजिए और बाकी ये इसमें डाल दीजिए। ये बहुत ही आसान सा तरीका है। एक एक अलग से भी विचार सकते हैं और इकट्ठे करके भी काट सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि रिजल्ट तो एक ही आना है। चाहे इस पैटर्न से करिए चाहे इस पैटर्न से करिए। तो ये देखिए, सोया की भी गड्डी है, इसको भी मैं 2-3 टुकड़ों में कर लूंगी इस तरह से। और अब ये मेथी को भी मैं 2 टुकड़ों में बांट दूंगी, बस इस तरह से, क्योंकि जल्दी सूखेगी। इस तरह से इसको 2 या 3 टुकड़ों में मुझे काट लेना है, बस इस तरह से काट लेना है। इस तरह से मैंने सारी सोया मेथी को 2-3 टुकड़ों में काट लिया है। अब आगे क्या करते हैं, अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जब भी कसूरी मेथी को बनाते हैं तो उसको डायरेक्ट ही डाल देते हैं, कभी उसको धोते नहीं हैं। तो इसलिए इसको पहले धोना बहुत जरूरी है। मैं इसको साफ साफ पानी से धोऊंगी, कम से कम 5 पानी से, ताकि जरा सी भी उसमें मिट्टी लगी ना रह जाए और किसकिसापन बिल्कुल ना रहे। तो मैं नल को चला लेती हूँ और इसको पहले 2 मिनट तक भिगो के रख देती हूँ, ताकि जो इसके अंदर मिट्टी है वो तली में बैठ जाए। और फिर मैं इसको 4 या 5 पानी से धोऊंगी, लेकिन मैं 5 पानी से ही धोऊंगी। सोया मेथी को मैंने 5 पानी से धो दिया है। इसकी गंदगी अच्छी तरह से निकल गई है, एकदम ये साफ हो गई है। अब मैं इसको ये छेद वाले चलनी में थोड़ी देर रखी रहूंगी, ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निकल जाए। ये देखिए, मैंने बालकनी में एक ये पॉलीथीन बिछाई है। पॉलीथीन के ऊपर मैंने ये चुन्नी को डाल दिया है। ये पॉलीथीन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये गीली है सोया मेथी, और तली में जो गंदगी होगी जो जमीन में, वो इस कपड़े पे आ जाएगी और इस कपड़े के माध्यम से वो सोया मेथी पे भी आ जाएगी। इसलिए नीचे जो है पॉलीथीन लगाना ही सही रहेगा। पर इसको हम सुखाएंगे, धूप में नहीं सुखाएंगे, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब मैं इसको पूरे चुन्नी में फैला देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। धूप में नहीं सुखाना है, बस खुली हवा में मैं इसको सुखा रही हूँ। धूप में सुखाने से इनके अंदर जो खुशबू होती है वो सारी गायब हो जाती है। इसलिए जब भी आप इसको सुखाएं तो छांव में ही सुखाएं। मुझे इसको धूप में नहीं सुखाना है, इसलिए इसको सूखने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। छांव में सुखाएंगे तो बढ़िया सी भीनी भीनी सोया की भी खुशबू आएगी। अब मैं इसको सूखने देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मेरी सोया मेथी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गई है। अब मैं इसको छाड़ लेती हूँ और इसकी डंठी को अलग कर देती हूँ। लेकिन मैंने आपको कहा था ना, मैं डंठी को फेंकूंगी नहीं। अब उसका क्या करूंगी वो आगे के वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए, इस तरह से जब मैं झाड़ूंगी तो आराम से सोया मेथी अलग हो जाएगा।
बहुत ही आराम से बस ऐसे आप करते जाइए और पूरा ये झड़ जाएगा। कितनी आराम से बनता है। और सोचिए सिर्फ 10 रुपए की ये सोया मेथी मैं पूरे साल चलाऊंगी। इतनी बढ़िया से ये सोया मेथी इकट्ठी हो रही है। मैं इसको पूरे से अच्छी तरह से झाड़ देती हूँ और चलनी से चाल दूंगी ताकि जो है मोटा मोटा ऊपर रह जाए और बाकी सब नीचे आ जाए। तो फ्रेंड देखिए मैंने सारी सोया मेथी को इस चलनी में डाल दिया है। इस तरह से हाथ से मैं और मसल देती हूँ ताकि जो है बिल्कुल महीन महीन हो जाए। फिर इसका ऊपर का हिस्सा मैं निकाल लेती हूँ, इसको साइड में करती हूँ। मैंने आपको बताया ना इसका भी मैं यूज करूंगी और इसी में मिलाऊंगी। कैसे करूंगी वो भी बताऊंगी मैं आपको। देखिए इस तरह से मैं इसको चाल दे रही हूँ और ऐसे चालती जाऊंगी। जो एकदम महीन महीन सा है वो नीचे आ जाएगा और इसका मोटा मोटा सा ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं कर दूंगी और बराबर ऊपर का मोटा हिस्सा मैं किनारे कर दूंगी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान से 10 रुपए में ढेर सारी सोया मेथी तैयार पूरे साल के लिए। कितनी महंगी बाजार में मिलती है, यकीन नहीं होता है कि घर में इतनी सस्ती ये बन जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए कितनी बढ़िया सी ये तैयार हो गई है। अब इस बचे हुए का भी मैं क्या यूज करती हूँ और इसमें कैसे मिलाती हूँ, चलिए फ्रेंड्स आगे के स्टेप में बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो डंठल जैसी मेरी सोया मेथी थी, मैं उसको मिक्सी के जार में डाल देती हूँ और सिर्फ मुझे 5 या 6 सेकंड तक ही चलाना है। एक बार चला देना है और तुरंत ही बंद कर देना है क्योंकि एकदम महीन पाउडर जैसा मुझे नहीं बनाना है। तो इसको चलिए फ्रेंड्स पीसते हैं। फ्रेंड मैंने इसको सिर्फ 6 सेकंड के लिए ही चलाया था। तो देखिए कितना बढ़िया सा मेरा ये पाउडर जैसा तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया सूखे आलू बनाइए, तहरी बनाइए या कोई भी बढ़िया डिश बनाइए, उसमें ये डाल दीजिए तो टेस्ट को ये दूना कर देती है। देखिए जो महीन महीन वाला था वो तो नीचे प्लेट में है और मिक्सी के जार में है, उसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। लेकिन जो मैंने चाला था ये मोटा मोटा सा, आप चाहे तो इसको अलग से डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी सूखे आलू बनाइए और इसको 2 मिनट के लिए भिगो दीजिए, फिर डालिए तो क्या कहने, बिल्कुल सोया मेथी का फ्रेश वाला टेस्ट आ जाएगा और इतनी सूंधी सूंधी खुशबू आएगी कि पूरे घर में फैल जाएगी। तो मैं तो इसको अलग से भी रख लेती हूँ और इसको भी अलग से रखती हूँ, दोनों तरह से रख लेती हूँ क्योंकि मुझे जब आलू बनाना होता है तो मैं इसका यूज करती हूँ और कोई भी डिश बनानी होती है तो उसके लिए मैं इसका यूज करती हूँ। फ्रेंड देखिए सिर्फ 10 रुपए में कितनी ज्यादा सी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको और ज्यादा रखना है तो आप थोड़ा और सुखा सकते हैं। मेरी तो ये पूरे साल चलेगी क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी डाली जाती है, ज्यादा नहीं डाली जाती है। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। बाय बाय।